बेहद तेजी से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है और अगर दुनिया इस समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतती है तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। लेकिन यह पहली महामारी नहीं है। दुनिया पहले भी इससे कई घातक बीमारियों का सामना कर चुकी है। आइए आपको ऐसे ही इतिहास की 5 सबसे घातक महामारियों के बारे में बताते हैं। नंबर 5 पर है तीसरी प्लेग महामारी। 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी दुनिया के इतिहास की 5वीं सबसे घातक बीमारी साबित हुई है। यह प्लेग चीन से फैलना शुरू हुआ और जल्द ही भारत और हांगकांग में पहुंच गया। भारत में इस वायरस के कारण सबसे अधिक मौतें हुई और इसे लेकर अंग्रेजों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। पूरी दुनिया में इससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये बीमारी 1960 तक सक्रिय रही। नंबर 4 पर है द ब्लैक डेथ। 14वीं सदी में फैली द ब्लैक डेथ महामारी से केवल यूरोप में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। माना जाता है कि इस बीमारी का जन्म एशिया में हुआ था। प्लेग चूहों पर रहने वाली मक्खियों से फैलता था। ये चूहे ज्यादातर व्यापारिक जहाजों में पाए जाते थे। सारा कारोबार उन दिनों समुद्री बंदरगाह के जरिए ही होता था। इसी वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई। एशिया से फैलना शुरू हुई ये बीमारी अक्टूबर 1347 में इटली के मोसीना बंदरगाह पर आए 12 जहाजों के साथ यूरोप में पहुंची। इन जहाजों में ज्यादातर लोग मृत पाए गए और जो जिंदा थे वो बेहद बीमार थे। जहाजों को तत्काल वापस भेज दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बीमारी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई और इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में 7 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। यूरोप का सबसे बुरा हाल हुआ था। इसकी वजह से सारा काम ठप पड़ गया था, जिससे वहां के लोग बीमारी और भूख दोनों से मर रहे थे। जब ये बीमारी समाप्त हुई तो इसने तीनों बड़े महाद्वीपों को तबाह कर दिया था। नंबर 3 पर है HIV एड्स। HIV एड्स से अब तक 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। भले ही हमें एड्स से बड़ी संख्या में मृत्यु की खबरें बेहद कम मिलती हों, लेकिन यह इतिहास की तीसरा सबसे घातक महामारी साबित हुआ है। एड्स का वायरस HIV संक्रमित शख्स की प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और वो सामान्य बीमारियों से लड़ने के काबिल भी नहीं रह पाता। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन सकी है। 1920 में चिंपैंजी वायरस से निकला था एड्स का वायरस। एड्स को पहली बार भले ही अमेरिका के समलैंगिक समुदाय में पाया गया हो, लेकिन माना जाता है कि ये 1920 के दशक में पश्चिम अफ्रीका के किसी चिंपैंजी वायरस से निकला है। ये केवल शरीर के कुछ तरल पदार्थों के जरिए ही फैलता है। ये हवा से या छूने से नहीं फैलता, इसलिए ये बीमारी के फैलने की रफ्तार कम है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर ये कोरोना वायरस की तरह फैलता तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग मरेंगे। नंबर 2 पर है जस्टीनियन फ्लू, जो कि 541 से लेकर 549 तक प्रभावित था। जस्टीनियन प्लेग को इतिहास की दूसरी सबसे घातक महामारी माना जाता है। मिस्र से फैलना शुरू होने वाली इस बीमारी ने धीरे धीरे भूमध्य सागर के आसपास पूरे इलाके और यूनानी साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अगली 2 सदी तक ये बीमारी आती जाती रही और इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय की वैश्विक जनसंख्या का 26% था। इस प्लेग ने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। प्लेग ऑफ जस्टीनियन या जस्टीनियन प्लेग ने पूरे बाइजेंटाइन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन तटीय साम्राज्य को प्रभावित किया था। इस महामारी को ब्यूबोनिक प्लेग का पहला मामला भी माना जाता है। बाद में इस बीमारी ने अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ी और पूर्वी मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 1/4 आबादी को मौत की नींद सुला दिया। यह महामारी लोगों के लिए काल बनकर आया था। नंबर 1 पर है स्पेनिश फ्लू। सबसे घातक था 1918 का स्पेनिश फ्लू। 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू को इतिहास का सबसे घातक महामारी माना जाता है और इससे 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पहला विश्व युद्ध के दौरान किसी सैन्य कैंप से ये बीमारी शुरू हुई थी और युद्ध खत्म होने के बाद अपने अपने देश लौटने वाले
सैनिकों ने इस बीमारी को पूरी दुनिया में फैला दिया। एक तरफ तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने पर जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा था, वहीं दूसरी तरफ युद्ध से घर लौट रहे सैनिक अपने साथ करोड़ों लोगों की मौत साथ लेकर आ रहे थे। आलम यह था कि कब्रिस्तान छोटे पड़ गए थे, लोगों को दफनाने की जगह नहीं बची थी। ये सब केवल एक देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा था। स्पेनिश फ्लू की महामारी से दुनिया की करीब 1/3 आबादी लगभग 50 करोड़ प्रभावित हुई थी और करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अकेले भारत में इस फ्लू से करीबन कुल जनसंख्या की 6% लोगों की जान चली गई थी। एक तरफ युद्ध खत्म होने की खुशी थी तो दूसरी तरफ मौत और अपनों को खो देने का दर्द भी साथ था। वो ऐसा खौफनाक साल था जब जन्म से ज्यादा मौतें हुई थी। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है और कुछ लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। फैक्ट्स इंडियन टीवी की तरफ से आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और गवर्नमेंट के आदेश का पालन करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके फैक्ट्स इंडियन टीवी को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।